जय हिंद दोस्तों। एक तो कुछ बच्चों का कॉल आया था कल कि सर एरर कंट्रोल में डाउट है, तो एक बार देख लेते हैं अपन पूरा ही शुरू से लगा के लास्ट तक। और कुछ कह रहे थे सर डीप ज्यादा करा दिया, इतना नहीं समझ में आ रहा है, तो एक बार और देख लेते हैं, पूरी कोशिश कर लेते हैं। हाँ जी, एक बार पूरी कोशिश वापस करते हैं किसके अंदर, एरर कंट्रोल। तो बच्चों हो सकता है क्लास थोड़ी लंबी जाए, थोड़ा सा पेशेंस रखना, लेकिन हाँ दो क्लास जो हुई थी एरर कंट्रोल की, उन दोनों का निचोड़ यहाँ पर समझाऊंगा मैं आपको। क्लियर? चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो मैंने आपको ये बताया था एरर क्या होती है। तो बच्चों एरर क्या होती है ये आपके क्लियर हो गया होगा कि सेंडर और रिसीवर के बीच में जो डेटा ट्रांसमिट होता है, अगर उसमें कोई चेंज होता है तो इसका मतलब एरर है। बच्चों क्लियर? तो एक पॉइंट तो ये आपके दिमाग में आ जाना चाहिए, एरर क्या है। तो सेंडर ने जो डेटा ट्रांसमिट किया, बच्चों क्लियर, वो डेटा D1 है, लेकिन अगर रिसीवर तक वो डेटा पहुंचा वो डेटा D2 है, तो इसका मतलब डेटा एरर वाला है। बच्चों क्लियर? डेटा में एरर है। इफ D1 is transmitted and receiver receive D2, then data is called error data। बच्चों क्लियर? तो एरर क्या होता है, D1 ट्रांसफर किया, पहुंचा क्या है D2, अगर D1 ट्रांसफर करने पे D2 पहुंचता है तो उसको एरर कहते हैं। क्लियर? कोई नहीं पूछेगा, लेकिन ये डेफिनेशन आपकी समझ में आनी चाहिए। अब दूसरा पॉइंट ये है कि सर एरर कितने तरीके की होती है। तो एरर होती है बच्चों दो तरीके की। बच्चों क्लियर? एक तो सिंगल बिट या वन बिट एरर, वन बिट एरर या सिंगल बिट एरर, एक होती है ब्रस्ट एरर। बच्चों क्लियर? ब्रस्ट एरर। तो ये दोनों तरीके के एरर में क्वेश्चन आ जाते हैं। अब होता क्या है, मान लो सेंडर ने ये डेटा भेजा 101101, क्लियर, और यहाँ पर रिसीवर के पास जो डेटा पहुंचा वो पहुंचा बच्चों 100101। क्लियर? ये सेंडर ने भेजा, ये रिसीवर ने कैच किया। अब बच्चों सेंडर ने जो भेजा, रिसीवर ने जो लिया, क्या उसमें डेटा का अंतर है? 10 बिल्कुल अंतर है। तो बच्चों ये डेटा D1 है, ये डेटा D2 है, और इस सिस्टम के अंदर क्या है बच्चों, एरर है। बच्चों क्लियर? अब कैसी एरर है, तो अपन को एक चीज तो ये पता करना है कि कितनी जगह चेंज हो रहा है। तो 101101 और बच्चों 100101। क्लियर? तो बच्चों कितनी जगह चेंज है, या तो आप ऐसे चेक कर लो, एक जगह बच्चों नहीं है चेंज, नहीं है चेंज। बच्चों क्लियर? एक तो यहाँ चेंज है। बच्चों क्लियर? अब और जगह चेंज नहीं है, इसका मतलब वन बिट एरर है। या फिर एक काम करो, इसकी हेमिंग डिस्टेंस निकाल लो। तो हेमिंग डिस्टेंस क्या निकल के आती है, तो हेमिंग डिस्टेंस मतलब जहां गड़बड़ हुई है उसको पकड़ लेता है हेमिंग डिस्टेंस। क्लियर? तो बच्चों एक्सोर निकालते हैं हेमिंग डिस्टेंस में, दोनों डेटा का एक्सोर करते हैं। ये सेंडर ने भेजा है और ये रिसीवर ने कैच किया है। बच्चों क्लियर? अगर दोनों का एक्सोर निकाले और अगर दोनों का एक्सोर सारे जीरो आ जाए, इसका मतलब सेम टू सेम डेटा है। अगर दोनों का एक्सोर सारे जीरो नहीं आए तो सेम टू सेम डेटा नहीं है। बच्चों क्लियर? तो ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, ये वन हो गया, ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया। इसका मतलब हेमिंग डिस्टेंस कितनी है, वन। इसका मतलब ये क्या है, तो ये सिंगल बिट एरर है। बच्चों क्लियर? याद रखना, यहाँ पर सिंगल बिट एरर है, सिंगल बिट एरर है, सिंगल बिट एरर है। बच्चों क्लियर? ये क्या है, सिंगल बिट एरर है। आपको ये पूछे कि सर एरर किसमें है, तो इधर से चलो 1 2 3 3 नंबर की डिजिट में एरर है, 3 नंबर की डिजिट में एरर है। बच्चों क्लियर? जब सीक्वेंसिंग बनाते हैं तो LSB से चलते हैं, जब काउंटिंग करते हैं तो इधर से चलते हैं। तो 3 बिट के अंदर एरर है। बच्चों क्लियर? अब क्वेश्चन क्या उठता है कि सर और कोई कंसेप्ट हो तो बताइए। तो एक तो होती है एरर लेंथ, वो क्या होती है, एरर लेंथ क्या होती है, एक तो ये क्वेश्चन आ जाता है, और एक हेमिंग डिस्टेंस क्या होती है, ये क्वेश्चन आ जाता है। बच्चों क्लियर? तो हेमिंग डिस्टेंस क्या होती है, इन दोनों में अंतर को समझो। बच्चों डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन होते हैं, एरर लेंथ और हेमिंग डिस्टेंस के बीच में अंतर बताइए। तो बच्चों मान लो आपने सेंडर ने डेटा ये भेजा 1001101001, ठीक है। रिसीवर ने जो डेटा लिया वो क्या है 11011001, और यहाँ पर ले लिया 1 और यहाँ पर ले लिया 0, ठीक है। अब बच्चों कॉमन सी बात है, इन दोनों का एक्सोर कर देते हैं बच्चों, एस एक्सोर, बच्चों क्या आर, ठीक है। तो बच्चों एक बार बताइए यहाँ पर क्या बना आपका, यहाँ पर 0 बना, यहाँ पर 1 बना, या 0 बना, या 0 बना, या 0 बना, यहाँ पर क्या बना बच्चों 0 बना, यहाँ पर 0 बना, या 1 बना, या 1 बना, ठीक है। तो हेमिंग डिस्टेंस तो यहाँ पता चल रहा है कि 3 बिट चेंज हुई है। बच्चों क्लियर? 3 बिट चेंज हुई है, इसलिए इस क्वेश्चन के अंदर हेमिंग डिस्टेंस कितनी है, तो हेमिंग डिस्टेंस है, हेमिंग डिस्टेंस कितनी है बच्चों 3 है। बच्चों क्लियर? ये पॉइंट आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। और अगर कोई ये पूछे हेमिंग डिस्टेंस 3 है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, और वो ये पूछ रहा है एरर लेंथ कितनी है, तो बच्चों पहली एरर आपकी यहाँ से स्टार्ट हुई है। बच्चों क्लियर? और लास्ट एरर आपकी यहाँ पर जाके खत्म हुई है। तो बच्चों एरर लेंथ है 1 2 3 4 5 6 7 8। तो एरर लेंथ बच्चों कितनी हो जाएगी, तो एरर लेंथ आपकी क्या है 8 है। बच्चों क्लियर? तो ये पॉइंट भी आपके क्लियर हो जाना चाहिए।
तो एरर लेंथ आपकी 8 है बच्चों। यहाँ से एरर स्टार्ट हुई 1 2 3 4 5 6 7 8 बच्चों क्लियर। फर्स्ट एरर यहाँ है, लास्ट एरर यहाँ है। तो कॉमन सी बात है, सेंडर ने ये डेटा भेजा, रिसीवर ने ये डेटा ऑब्टेन किया, तो हेमिंग डिस्टेंस 3 है और एरर लेंथ कितनी है 8 है बच्चों क्लियर। तो याद रखिए हेमिंग डिस्टेंस अलग चीज है, एरर लेंथ अलग चीज है। कुछ बच्चे कह रहे हैं सर एक चीज है, अलग अलग चीज है, अलग अलग है। ये सेंडर ने भेजा, ये रिसीवर ने लिया, तो बच्चों सबको पता है डेटा बदल गया। हाँ, अगर सेंडर और रिसीवर ने सेम डेटा एक्सेप्ट किया तो बच्चों हेमिंग डिस्टेंस भी 0 होगी और एरर लेंथ भी क्या होगी 0 होगी बच्चों क्लियर। इफ एस इक्वल टू बच्चों ये प्रॉपर्टी जिनको समझो एस इक्वल टू आर है। अब बच्चों एस ने जो भेजा वही आर ने लिया है, तो सेम टू सेम डेटा है। तो बच्चों अगर एस इक्वल टू आर है, एस इक्वल टू क्या है बच्चों आर है बिल्कुल, तो बच्चों हेमिंग डिस्टेंस भी क्या होगी, हेमिंग डिस्टेंस भी क्या होगी 0 होगी, हेमिंग डिस्टेंस भी 0 होगी और बच्चों एरर लेंथ भी 0 होगी बच्चों क्लियर। एरर लेंथ भी क्या होगी 0 बच्चों क्लियर, क्योंकि कोई एरर है ही नहीं, ना कोई हेमिंग डिस्टेंस है। अगर ये पॉइंट क्लियर है तो एक बार कमेंट कर दो। जितना भी मैंने पढ़ा है अभी तक वो सारा मैं अभी रिवाइज करा रहा हूँ, केवल 1 घंटा लगेगा, लेकिन याद रखिए यहाँ से 3 से 4 क्वेश्चन प्रोग्रामर में जरूर आएंगे। आपने छोटा मोटा एग्जाम भी दिया होगा तो सीआरसी आ ही जाता है, हेमिंग डिस्टेंस आ ही जाता है, पेरिटी आ ही जाती है बच्चों, फॉर्मूले आ ही जाते हैं। तो उनको कैसे यूज करते हैं कैसे यूज नहीं करते, थोड़ी स्पीड बढ़ाओ बच्चों। पिछले 2 क्लास से अपनी स्पीड थोड़ी कम हो गई, स्पीड बढ़ाइए। क्लियर, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। अब बच्चों क्वेश्चन ये उठता है कि सर यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर अगर ये है तो अब एरर के अंदर क्या क्या होता है। तो एरर को बच्चों एक तो डिटेक्ट करते हैं। डिटेक्ट का मतलब क्या होता है, तो डिटेक्ट का मतलब ये होता है ये पता करना कि एरर है या नहीं है बच्चों क्लियर। फाइंड चेक इफ एरर अकर्स और नॉट, चेक करना केवल, चेक एरर अकर्स और नॉट बच्चों क्लियर। एरर अकर्स बच्चों क्लियर, अकर्स और नॉट, तो एरर है या नहीं है ये चेक करना, ये डिटेक्ट है। और एक होता है बच्चों करेक्शन बच्चों क्लियर। तो करेक्शन के अंदर पहला फेज क्या है, तो करेक्शन के अंदर पहला फेज है डिटेक्शन बच्चों क्लियर। पहला फेज डिटेक्शन होता है, सेकंड फेज क्या होता है करेक्शन। करेक्शन डायरेक्टली नहीं होता बच्चों, ये पॉइंट याद रखना, पहले डिटेक्शन होता है फिर करेक्शन होता है। फर्स्ट डिटेक्शन फिर सेकंड फेज क्या है बच्चों करेक्शन बच्चों क्लियर। याद रखिए इसमें ये पता नहीं चलेगा कौन सी बिट में एरर है, बस ये पता है एरर गई है बच्चों क्लियर। तो कॉमन सी बात है ये सेंडर और ये रिसीवर है। अब सेंडर और रिसीवर के बीच में डेटा गया D1 और ये क्या पहुंच गया D2, बस ये इतना बताएगा कि एरर है, लेकिन इन विच बिट ये नहीं बताएगा बच्चों क्लियर। कौन सी बिट में एरर है ये नहीं बताएगा, कौन सी बिट में एरर है, कौन सी बिट में एरर है, कौन सी बिट में एरर है ये नहीं बताएगा बच्चों क्लियर। एरर है नहीं बताएगा, ये नहीं बताएगा, ये नहीं बताएगा बच्चों क्लियर। ये लाइन भी आपको ध्यान रखना है। क्लियर है बच्चों, क्या बताएगा, बस एरर है, डेटा बदला है, एरर है, लेकिन कौन सी बिट में एरर है ये नहीं बता सकता बच्चों क्लियर। ये जो मेथड है इनको एरर डिटेक्शन मेथड कहते हैं बच्चों। ये बताएगा इन विच एरर, इन विच बिट देयर इज एरर अकर्स बच्चों क्लियर। इट रिप्रेजेंट द बिट नंबर, इट रिप्रेजेंट द एररनियस बिट बच्चों क्लियर। तो एररनियस बिट का मतलब है वो बिट बता देगा जिसके अंदर एरर है बच्चों क्लियर। अब कॉमन सी बात है डिटेक्ट का मतलब क्या होता है, करेक्ट का मतलब क्या है, ये भी आपके समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन फिर मैंने आपको लिया था कि एरर डिटेक्शन एंड करेक्शन के कुछ मेथड आए। तो एरर डिटेक्शन के कौन कौन से मेथड है, देखिए डिटेक्शन के कौन कौन से मेथड है, एरर डिटेक्शन और एरर करेक्शन के कौन कौन से मेथड आए बच्चों क्लियर। करेक्शन इसके कौन कौन से मेथड आए, और डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, न्यूमेरिकल आते हैं। डिटेक्शन के लिए बच्चों पैरिटी बिट आई, पैरिटी बिट बच्चों क्लियर, पैरिटी चेकिंग या पैरिटी बिट चेकिंग बच्चों क्लियर। ये भी 2 तरीके का होता है बच्चों, एक होता है वर्टिकल रिडंडेंसी चेकर बच्चों क्लियर, वर्टिकल रिडंडेंसी चेकर। एक होता है LRC बच्चों क्लियर, लॉन्गिट्यूड रिडंडेंसी चेकर। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, दूसरा क्या होता है, तो दूसरा होता है चेकसम क्लियर, चेकसम। दूसरा क्या होता है, तो दूसरा होता है चेकसम बच्चों क्लियर। और इसके अलावा और क्या होता है, इसके अलावा होता है बच्चों CRC क्लियर। अधिकतर क्वेश्चन आपका चेकसम CRC पैरिटी बिट के ऊपर आते हैं। अब बच्चों पैरिटी बिट जो एरर का कंसेप्ट है वो किसके ऊपर काम करता है बच्चों, सेंड द मैसेज। वर्ड सुनिए, क्या वर्ड बोल रहा हूं मैं, सेंड द मैसेज विद रिडंडेंट बिट, मैसेज विद रिडंडेंट बिट या पैरिटी बिट
रिडंडेंट बिट के बहुत सारे नाम है, बहुत सारे बच्चे कहते हैं सर रिडंडेंट बिट बोले या पैरिटी बिट बोले, पैरिटी बिट बोल दो या एक्स्ट्रा बिट बोल दो। बच्चों क्लियर? तो पैरिटी बिट बोल दीजिए, एक्स्ट्रा बिट बोल दीजिए, एक्स्ट्रा बिट बोल दीजिए। बच्चों क्लियर? तो ऐसे बहुत सारे नाम है इनके, रिडंडेंट बिट, पैरिटी बिट, एक्स्ट्रा बिट। तो सेंड द मैसेज विद रिडंडेंट बिट। बच्चों क्लियर? चलिए अब बच्चों एक चीज मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि तो पैरिटी बिट का क्या कंसेप्ट है। वीआरसी का मतलब होता है वर्टिकल रिडंडेंसी चेक, वर्टिकल रिडंडेंसी चेक, वर्टिकल रिडंडेंसी चेक। बच्चों क्लियर? तो ये पॉइंट याद रखना क्योंकि यहां से क्वेश्चन बनेंगे। रिडंडेंसी, रिडंडेंसी चेक, वर्टिकल रिडंडेंसी चेक। अच्छा इसकी फुल फॉर्म क्या है? एलआरसी मतलब लॉन्गिट्यूड, लॉन्गिट्यूड, लॉन्गिट्यूड रिडंडेंसी चेक, रिडंडेंसी चेक, रिडंडेंसी चेक। बच्चों क्लियर? तो वर्टिकल रिडंडेंसी चेक एंड लॉन्गिट्यूड रिडंडेंसी चेक। अब बच्चों होता क्या है ये तो समझ लीजिए। देखो वीआरसी कब यूज करते हैं, एलआरसी कब यूज करते हैं। ऐसे तो कभी भी कोई भी यूज कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये कंसेप्ट क्या है वो मैं आपको समझा रहा हूँ। लॉन्गिट्यूड रिडंडेंसी चेक और वर्टिकल रिडंडेंसी चेक क्या है? देखो बच्चों, जब डेटा आपका छोटा होता है या आप कोई 1 कैरेक्टर या 1 बाइट का डेटा है, मान लो आपका डेटा ये है, आपका डेटा ये है, या फिर मैसेज बोल दीजिए इसको। बच्चों क्लियर? अगर आपका मैसेज ये है तो बच्चों आपका जो मैसेज है वो 1 बाइट का है, 10110110, ठीक है। अब बच्चों एक बार बताइए ये क्या है? ये सेंडर ने भेजा है। अब सेंडर बच्चों इसके अंदर पैरिटी जोड़ेगा। अब पैरिटी जोड़ेगा तो कॉमन सी बात है, यहाँ पर क्या यूज करते हैं अपन? इवन पैरिटी जनरेटर। अब बच्चों ये क्या है? 10110110। अब ये 1 2 3 4 5 है, 5 है, इवन पैरिटी है बच्चों। ये आपका डेटा है, तो डेटा के साथ कोई रिडंडेंट बिट या तो इधर जोड़ो या लास्ट में जोड़ो। ये बच्चों सेंडर रिसीवर को पता है कि पैरिटी बिट किधर जुड़ी हुई है। बच्चों क्लियर? सेंडर और रिसीवर फिक्स प्रोटोकॉल को यूज करते हैं, ये सब आपस में बातचीत करके करते हैं कि मैं ये मॉडल यूज कर रहा हूं, आप भी ये मॉडल को रिकॉग्नाइज करना। बच्चों क्लियर? तो 1 2 3 4 5, तो बच्चों यहाँ पर मेरे को क्या लगाना होगा? 1, क्योंकि मेरे को इवन पैरिटी जनरेटर यूज करना है। अब बच्चों ये जब डेटा जाता है आपका तो ये क्या है? तो ये मैसेज प्लस आपका क्या है? रिडंडेंट बिट है। अब ये इधर जाता है बच्चों तो होता क्या है? इस पूरे को रिकॉग्नाइज करते हैं 110110110, क्योंकि उसने क्या बोला? सेंडर ने रिसीवर को बोला मैं इवन पैरिटी डेटा भेजूंगा, इवन पैरिटी डेटा भेजूंगा, इवन पैरिटी डेटा भेजना है मेरे को, डेटा सेंड किया है मैंने। बच्चों क्लियर? ये मैसेज उसके पास पहले ही पहुंच गया। अब इवन पैरिटी डेटा वो चेक करेगा 1 2 3 4 5 6, तो बच्चों बिल्कुल पहुंच गया, बिल्कुल सही है। और उसने ये भी बोल दिया इवन पैरिटी डेटा सेंड करूंगा, प्लस एक चीज और बोला, पैरिटी मैंने सबसे एमएसबी में यूज किया है, यूज्ड द पैरिटी, यूज्ड द पैरिटी, पैरिटी एज एमएसबी बिट, पैरिटी एज एमएसबी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। बच्चों क्लियर? तो कॉमन सी बात है, सारी चीजों की इंफॉर्मेशन वो भेजता है। अब बच्चों देखिए, उसने देखा कि यार इवन डेटा है, अब इवन डेटा है कोई दिक्कत नहीं है, इवन पैरिटी आई है तो वो पैरिटी को हटा देता है। बच्चों क्लियर? तो ये इवन पैरिटी चेकर है, तो इवन पैरिटी चेकर, अब पैरिटी चेक कर लिया, चेक करने के बाद पैरिटी को हटा देता है और 10110 यहाँ पहुंचा देता है। बच्चों क्लियर? लेकिन इसकी एक प्रॉब्लम है, किसकी? पैरिटी चेकिंग की। पैरिटी चेकिंग की प्रॉब्लम क्या है कि ये केवल 1 बिट के लिए बना है। पैरिटी चेकिंग वापस सुन लीजिए, पैरिटी चेकिंग केवल 1 बिट, 1 बिट एरर, 1 बिट केवल, ओनली 1 बिट, ओनली 1 बिट एरर कोई डिटेक्ट करता है। एरर इज डिटेक्टेड ओनली। बच्चों क्लियर? डिटेक्टेड ओनली। तो ये पॉइंट आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। ब्रस्ट एरर को ये डिटेक्ट नहीं करता है। ब्रस्ट एरर मतलब अगर 2 जगह चेंज हो जाए, 3 जगह चेंज हो जाए, तो ये बच्चों याद रखना, अगर एक जगह चेंज हुआ तो ये उसको पकड़ लेगा, लेकिन अगर 2 जगह चेंज हुआ तो बच्चों उसको नहीं पकड़ पाएगा। बच्चों क्लियर? क्योंकि इवन का इवन ही रह जाता है। लेकिन 3 जगह होगा अगर चेंज, 3 जगह होगा चेंज, तो ये नहीं बताएगा कि कौन सी जगह हुआ है, लेकिन 3 जगह अगर बिट चेंज होगी, वर्ड सुनिए अच्छी तरीके से, अगर 3 जगह बिट चेंज होगी, 3 जगह बिट चेंज होगी तो भी वो पकड़ लेगा, क्योंकि इवन पैरिटी की ऑड पैरिटी हो जाती है। बच्चों क्लियर? इसलिए 1 बिट एरर इज डिटेक्टेड ओनली, एक चीज तो ये भी है। दूसरा और भी अपन ये बोल सकते हैं कि इवन बिट इज नॉट डिटेक्टेड। बच्चों क्लियर? ये वर्ड भी अपन बोल सकते हैं, इवन बिट एरर, इवन बिट एरर, वापस बोल देता हूं, इवन बिट एरर इज नॉट डिटेक्टेड, इज नॉट डिटेक्टेड। बच्चों क्लियर? तो ये पॉइंट भी आपके समझ में आ जाना चाहिए। बच्चों क्लियर? जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, 2 जगह चेंज हुआ, ये 1 है इसकी जगह 0, ये 1 है इसकी जगह 0 हो गया, तो वो उससे डिटेक्ट नहीं हो पाएगा। बच्चों क्लियर? तो याद रखिए, ये एक तो ये 1 बिट एरर कोई डिटेक्ट करता है, और ये इवन बिट एरर इज नॉट डिटेक्टेड बाय दिस। तो
एक बार रट लो, इसका मतलब ये चीज आपकी बिल्कुल सही है। पैरिटी बिट की दिक्कत क्या है कि ये 1 बिट एरर को ही डिटेक्ट करता है। क्लियर? हाँ जी, चले आगे, यहां तक आपके समझ में आ जाना चाहिए। अब क्वेश्चन ये उठा कि सर समझ में आ गया कि इवन बिट एरर को ही डिटेक्ट कर लेगा, सॉरी 1 बिट एरर को ही डिटेक्ट कर लेगा। अगर मान लो ये 1 की जगह 0, इसकी जगह भी 0 हो जाए तो इवन का इवन ही बना रहेगा, तो वो डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। क्लियर? नेक्स्ट चलिए, अब बच्चों दूसरा पॉइंट समझो। दूसरा पॉइंट क्या है? लॉन्गिट्यूड रिडंडेंसी चेक। इसके अंदर क्या होता है तो समझना, क्लास लंबी भी जा सकती है, लेकिन मैं शुरू से लगा के लास्ट तक पूरा कंसेप्ट आपको समझाऊंगा। तो ये 4 क्वेश्चन तो मान के चलो आएंगे ही, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक यही है डेटा लिंक लेयर के अंदर, जहां से सबसे ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं बच्चों। क्लियर? अब बच्चों एलआरसी कब यूज करते हैं? तो बच्चों अगर एलआरसी का मतलब क्या होता है? लॉन्गिट्यूड। लॉन्गिट्यूड ये होता है बच्चों। क्लियर? अगर मान लो ये डेटा है 1100 1111, इसका मेन अप्रोच ये है कि अगर डेटा जो फ्रेम है उसमें बहुत सारे अल्फाबेट है या बहुत सारे बाइट है, 1100 1111 बच्चों। क्लियर? चलिए यहाँ पर भी 0 कर लेता हूँ, यहाँ पर भी 0 कर लेता हूँ बच्चों। क्लियर? नेक्स्ट डेटा क्या है? ठीक है, बाइट के रूप में डेटा है, एक डेटा, दो डेटा, 110 1110 और 0 बच्चों। क्लियर? 4 और 4 8, 4 और 4 8। ठीक है, ये आपका डेटा है। तो अपन क्या करेंगे? एलआरसी को यूज करते हैं। ये क्या है? सेंडर डेटा है। अब ये सेंडर डेटा है तो बच्चों एक चीज क्लियर कर लो, देखो इसमें वीआरसी भी पूछ लेता है और एलआरसी भी पूछ लेता है। आपको कुछ नहीं करना, एलआरसी और वीआरसी का कंसेप्ट क्या है? वही कंसेप्ट है, जब मल्टीपल डेटा है तो आप इनको जोड़ दो, 0 0 1 1 1 1। ठीक है, इसको मैट्रिक्स पैरिटी भी कहते हैं, 1 1 0 0 0 0 1 1। और बच्चों ये 1 1 0 1 1 1 और 0 0। क्लियर? अब अपन को एलआरसी निकालना है, इवन पैरिटी बिटवाइज बनानी है। तो बच्चों ये जो निकलेगा ये क्या निकलेगा? एलआरसी। बच्चों बताइए क्या बनेगा? 1 1। तो ये इवन पैरिटी है क्या? बिल्कुल, ये इवन पैरिटी, बिल्कुल इवन पैरिटी है। इवन पैरिटी है, ओड है तो 1 बच्चों, इवन पैरिटी है बच्चों। क्लियर? ओड है तो 1, ओड है तो 1। ठीक है, ये इसकी एलआरसी आ जाती है। डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि इस डेटा के लिए एलआरसी बिट बताइए। ठीक है, तो ये एलआरसी आपकी आ गई। अब करना क्या है? आपका जो डेटा जा रहा है वो ये नहीं जा रहा बच्चों, ये रिडंडेंट बिट इनको बोलते हैं। याद रखिए, नाम बदल रहे हैं, बाकी है तो रिडंडेंट बिट। तो 1 1 0 1 0 0 0 0 बच्चों। क्लियर? तो कॉमन सी बात है, ये जा रहा है। उसके बाद ये मैसेज जा रहा है और सेंडर रिसीवर को भेज रहा है। सेंडर रिसीवर को क्या कह रहा है? तो सेंडर रिसीवर को कह रहा है कि भाई डेटा आ रहा है और उसके साथ एलआरसी उसके आगे जुड़ा हुआ है। किसके? डेटा के। बच्चों ये लीजिए, ये मैसेज पहले ही चले जाते हैं, ये सबको पता होना चाहिए ना, तो उसको कोई पता थोड़ी चलेगा कि कहां पर क्या लिखा हुआ है। ये सब प्रोटोकॉल का काम है। क्लियर? प्रोटोकॉल पहले से ही फिक्स है बच्चों। क्लियर? ये 1 1 0 1 1 1 0 0। अब बच्चों जब ये डेटा जाएगा तो उसको पता है ये एलआरसी है और ये आपका डेटा है, डेटा है, डेटा है बच्चों। क्लियर? इन सबका क्या देखेगा? क्योंकि आपने इवन पैरिटी जनरेट करके भेजा है बच्चों। क्लियर? तो ये याद रखिए, इवन पैरिटी जनरेटर से होके गुजरा है, तो बच्चों वहां इवन पैरिटी पहुंचनी चाहिए। मतलब ये सब मिला के इवन पैरिटी होनी चाहिए, क्योंकि आपने इवन पैरिटी बनाया है बच्चों। क्लियर? तो जब ये इसके पास जाएगा तो चेक करेगा क्या ये इवन पैरिटी है या नहीं है बच्चों। क्लियर? ये सेंडर है और ये रिसीवर है। वर्किंग को समझो बच्चों, कुछ भी नहीं है, बहुत आसान है। अब क्यों नहीं समझ में आया तो ये समझ से बाहर है बच्चों। 1 1 0 यहाँ क्या है? 1 1 0 1 और ये 0 0 0 0। क्लियर? यहाँ पर 1 1 0 0, फिर बच्चों 1 1 1 1 और यहाँ पर 1 1 0 0 बच्चों, यहाँ पर 0 0 1 1 और यहाँ पर 1 1 0 1 1 1 0 0। क्लियर? अब चेक कीजिए क्या ये इवन पैरिटी मेंटेन है क्या विद एलआरसी, क्योंकि एलआरसी इसलिए बनाई गई ताकि इवन पैरिटी बनी रहे बच्चों। इवन पैरिटी है इसलिए 0, इवन पैरिटी है 0, इवन पैरिटी है 0 0 0 0, इवन पैरिटी है 0 0 बच्चों। क्लियर? अब ये पता चल गया उसको कि ठीक है यार डेटा सही आया है बच्चों। क्लियर? याद रखना 1 बिट को ही रिकॉग्नाइज करते हैं बच्चों। यहाँ पर इवन पैरिटी पैरिटी चेकर ने चेक कर लिया। अब जैसे ही इवन पैरिटी चेकर ने चेक कर लिया तो बच्चों इस एलआरसी को डिस्कार्ड कर दिया जाता है बच्चों। क्लियर? एलआरसी को क्या कर देते हैं? डिस्कार्ड। अब आपका पैकेट कैसे आया है? तो पैकेट आपका अगर इस तरीके से आया तो ये पहले पहुंचेगा और इस तरीके से आया तो ये पहले, वो तो सब कुछ देता है कि पैकेट ऐसे आ रहा है। तो बच्चों जैसे जा रहा है वैसे ही जो पहले गया वो इधर शिफ्ट हो जाएगा और ये आपका डेटा बिल्कुल एज इट इज पहुंच जाएगा बच्चों। क्लियर? ये रिसीवर के पास आपके पास डायरेक्टली पहुंच जाएगा। ये पॉइंट आपके क्लियर हो जाना चाहिए। तो पैरिटी बिट चेकर की एक ही दिक्कत है क्या कि वो 1 बिट अगर परिवर्तन है तो उसको डिटेक्ट कर देगा, अगर उससे ज्यादा है तो उसको डिटेक्ट नहीं कर पाएगा। यहां तक भी क्लियर हो गया? ठीक है, अब बच्चों अपन आगे बढ़ते हैं तीसरे पॉइंट बच्चों। क्लियर? तो ये कहते हैं कि सर वीआरसी भी पूछ सकता है कैसे में,
तो वीआरसी भी पूछ सकता है, करना ऐसे ही है, एलआरसी हो चाहे वीआरसी हो, मल्टीपल के लिए एक ही तरीका है। ऐसे बच्चों मैं आपको बता देता हूँ लॉन्गिट्यूड किसको कहते हैं, तो लॉन्गिट्यूड इसको कहते हैं बच्चों, क्लियर। तो इसके बीच में एक्सोर, इसके बीच में एक्सोर, उसके बीच में एक्सोर, बात वही पड़ती है बच्चों, सब डेटा के बीच में एक्सोर करते हैं तभी ये आता है बच्चों, क्लियर। तो आपको कंफ्यूज होना ही नहीं है, मल्टीपल डेटा है तो एलआरसी और वीआरसी इसी तरीके से काम करेगा, क्लियर। अब चलिए अपन आगे बढ़ते हैं। समझना बच्चों 4-5 क्वेश्चन की बात है, कोई 1-2 क्वेश्चन का टॉपिक होता तो इसका रिवीजन नहीं कराते। और कॉल भी आए थे कल बच्चों के कि सब कंफ्यूजन हो गया हेमिंग कोड में, तो थोड़ा सा क्लियर कर दो, क्लियर कर देते हैं। शाम की क्लास में फ्रेमिंग खत्म कर देंगे, आज डेटा लिंक क्लियर खत्म हो जाएगा, कल अपन नेटवर्किंग लेयर की बातें करेंगे। हाँ जी, अब चलिए बस कमेंट करते रहो, हाँ सर क्लियर है नहीं है, क्योंकि स्पीड मेंटेन करना जरूरी है अपने लिए। अब बच्चों क्वेश्चन क्या होता है कि सर चेकसम का क्या कंसेप्ट है, तो चेकसम क्या करता है बच्चों, चेकसम भी ये बताता है कि एरर है या नहीं, कितने बिट में एरर है ये बिल्कुल नहीं बताएगा, ये केवल इतना बताएगा कि एरर है या नहीं है बच्चों, क्लियर। एक बात मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, पैरिटी बिट की एक ही प्रॉब्लम है, अगर 1 बिट में है तो बता देगा, नहीं तो फिर अपन को चेकसम यूज करना। चेकसम ये कहता है कि ठीक है यार कितने भी बिट में गड़बड़ हो, गड़बड़ हुई है कहीं ना कहीं गड़बड़ हुई है तो बता देगा, किसी भी बिट में गड़बड़ हो, 1 बिट में हो, 2 बिट में हो, 3 बिट में हो, तो भी चेकसम ये बता देगा कि डेटा अलग पहुंचा है बच्चों, क्लियर। इतना याद रखना है, पैरिटी बिट केवल 1 डेटा के लिए बना है, बाकी चेकसम कितने भी डेटा के लिए आप यूज कर सकते हैं बच्चों। सेंडर है, यहाँ पर क्या है, रिसीवर है बच्चों, क्लियर। अब बच्चों यहाँ पर एक फ्रेम है जो मल्टीपल डेटा से मिलकर बनी है, तो बच्चों चेकसम की अगर मैं बात करूं, मान लीजिए वो ये कह दे कि ये आपका एक फ्रेम है 0011 11001101 और 11111111, क्लियर बच्चों। ये आपका एक डेटा है, ये आपका डेटा, ये आपका डेटा बच्चों, क्लियर। इस डेटा को अपन को भेजना, तो ये तो क्लियर है कि इंटरनेट के ऊपर जाएगा, अब चेक करना है, डिटेक्ट करना है। अब डिटेक्ट करेक्ट तो कर ही नहीं सकता बच्चों, तो कॉमन सी बात है, यहाँ पर पहुंचा उसको लगा एरर है, तो बच्चों एक्नॉलेजमेंट नहीं भेजेगा, फ्लो कंट्रोल होता है सबको पता है, तो बच्चों इस पैकेट को वापस भेज देता है। ये फ्रेम नंबर मान लो 0 है, फ्रेम नंबर 0 है, ये नहीं पहुंचा तो वापस फ्रेम नंबर, अगर गलत पहुंचा तो वापस एक्नॉलेजमेंट नहीं आएगा और फ्रेम नंबर 0 को वापस भेज दिया जाएगा बच्चों, क्लियर। ये सारी चीजें आपकी क्लियर हो जानी चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों, याद रखना कोई फ्रेम में अगर एरर है तो ये डिटेक्ट ही करते हैं। आजकल एक मेथड चला है, पहले क्या करता था, ऐसे ही होता था, फ्लो कंट्रोल पहुंच गया तो ठीक है, एक्नॉलेजमेंट आ जाएगा, नेक्स्ट का। आपने होल्ड एंड वेट पढ़ा होगा, तो होल्ड एंड वेट में क्या होता था, वो सब कुछ क्लियर है, रिसीवर उसको करेक्ट नहीं करता था, ठीक है, अगर करप्ट है तो उसको डिस्कार्ड कर देता था और उसका एक्नॉलेजमेंट नहीं भेजता था। एक टाइम पीरियड के बाद बच्चों सेंडर वापस भेज देता था, इसी सिस्टम पे काम करता था। याद रखिए नेटवर्किंग पूरी की पूरी डिटेक्ट पे काम करती है। अब जो नई नेटवर्किंग चल रही है उसमें डिटेक्ट के साथ करेक्ट का कंसेप्ट भी आया है। करेक्शन, डेटा करेक्शन का जो कंसेप्ट है रिसीवर एंड पे, रिसीवर ऑटोमेटिक डेटा को करेक्ट कर लेगा, ये कंसेप्ट बिल्कुल नया कंसेप्ट है। याद रखिए इसके कुछ मेथड ही आए हैं, उनमें से हेमिंग मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है, उसकी अपन चर्चा करेंगे, क्लियर। अब बच्चों यहाँ पर आइए चेकसम, तो चेकसम में क्या होता है 1100 बच्चों, 01011, ठीक है। दूसरा डेटा 1100 1101, ठीक है। तीसरा डेटा 1111 और बच्चों 1111, ठीक है। चेकसम में क्या करते हैं, तो चेकसम में सबको पता है एक अर्थमेटिक ऑपरेशन हो रहा है, क्या हो रहा है, चेक हो रहा है, चेक सम हो रहा है बच्चों, क्लियर। तो चेकसम निकालने की पहली विधि है, सबसे पहले आपको क्या कर दो, सम कर दो, फर्स्ट आप सम कर दो। दूसरा क्या कर दो, कैरी प्लस सम कर दो बच्चों, क्लियर, कैरी प्लस क्या कर दो, सम। और तीसरा कंसेप्ट क्या है, तो जो आया उसका क्या कर दो, वंस कॉम्प्लीमेंट बच्चों, क्लियर। तो ये आपका डेटा निकल के आ जाएगा, ये स्टेप याद रखना क्योंकि यहाँ से भी क्वेश्चन आ जाता है कि चेकसम कैसे निकाला जाता है। अब बच्चों सबको जोड़ते हैं, जोड़ने का क्या तरीका है, 110 कैरी 1 1 110 कैरी 1 1 110 कैरी 1 1 110 कैरी 1 1 110 कैरी 1, बच्चों यहाँ पर क्या आ गया 0, 110 कैरी 1 बच्चों, ये क्या आ गया 0, 110 कैरी 1 110 कैरी 1, यहाँ क्या आ गया 0, 110 कैरी 1 110 कैरी 1, यहाँ पर क्या आ गया 1 110 कैरी 1, यहाँ पर क्या आ गया 0 और यहाँ पर क्या आ गया 1, क्लियर। अब बच्चों करना क्या है, तो करना कुछ भी नहीं है, अभी तक ये सम आया, क्या आया सम, और ये कैरी तो वापस जोड़ दो 1 0 0 0 1 1 1 1। अब बच्चों 1 0 जोड़ दो, ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा, सम प्लस कैरी, सम प्लस कैरी, ठीक है, सम प्लस कैरी आ गया, ठीक है।
बच्चों ये क्या आ गया 1, ये 0, हाँ ये 1 है, ये 0 है, ये 1 है, ये 0 है, ये 1 है। बच्चों क्लियर, 0 0 1 है, ठीक है। अब बच्चों ये सम प्लस कैरी आ गया, ठीक है। सम प्लस कैरी का क्या कर दो, वंस कॉम्प्लीमेंट कर दो। क्या कर दो, वंस कॉम्प्लीमेंट। तो ये बन गया 0 1 1 0 1 1 1 0 बन गया, ठीक है बच्चों क्लियर। 0 1 1 0 1 1 1 0, ठीक है। इसी को बोलते हैं चेक सम, चेक सम बच्चों क्लियर। अब होता क्या है बच्चों, आपका डेटा कैसे जाता है वो भी समझ लो। डेटा के आगे चेक सम जुड़ के चला जाता है, पहले LRC जाता था, चेक सम जुड़ के चला जाता। 0 1 1 0 1 1 1 0 बच्चों क्लियर। और इसके अलावा ये डेटा है, डेटा के आगे जुड़ के चला जाता है, ये पहले ही बोल देता है कौन सेंडर रिसीवर को कि मैं चेक सम मेथड को यूज कर रहा हूँ बच्चों क्लियर। तो वो सब कुछ समझता है, वो चेक सम में आगे लगा देता हूँ बच्चों। आपका ये जो डेटा जाएगा यहाँ पर क्या है डेटा, तो जब ये यहाँ पर पहुंचेगा बच्चों क्लियर, तो चेकसम की एक प्रॉपर्टी है कि चेकसम जब डेटा के अंदर जोड़ते हैं तो बच्चों सारे के सारे 1 प्रोड्यूस कर देता है, क्लियर। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा बच्चों, चेकसम, ये चेकसम है, तो चेकसम तो क्या है 0 1 1 0 1 1 1 0, ठीक है। दूसरा डेटा क्या है 1 1 0 0 बच्चों और 0 0 1 1, ठीक है। तीसरा डेटा है 1 1 0 0 बच्चों 1 1 0 1, ठीक है। और नेक्स्ट डेटा है 1 1 1 1 1 1 1 1, ठीक है। अब बच्चों जब मैं इसको जोड़ता हूं, ये क्या है आपका चेक सम है बच्चों, क्या है चेक सम है बच्चों क्लियर। जोड़ने का वही तरीका है, कैरी आ जाए तो जोड़ देना बच्चों। एक बार बताइए, जब मैंने चेक सम का कंसेप्ट लिया है तो इसको वेरीफाई करना चाहिए बच्चों। 1 1 0 कैरी 1 और ये पर आ गया 1 1 1, फिर ये 1 आ गया। समझने की कोशिश करना कैसे काम होता है कैसे काम नहीं होता, पूरा समझ लेना, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा बच्चों क्लियर। अब यहाँ पर आइए 1 1 0 कैरी 1 बच्चों क्लियर, और ये 1 आ गया 1 1 0 कैरी 1, फिर 1 1 0 कैरी 1 बच्चों। यहाँ पर क्या आ गया 1 1 0 कैरी 1, और कुछ गड़बड़ की क्या, 0 1 1 0 1 1 0, ठीक है। ये हो गया 1 1 0 कैरी 1 और ये आ गया 1, ठीक है। फिर 1 1 0 कैरी 1, एक 1 और ऊपर 1 1 0 कैरी 1, ठीक है, ठीक है। अभी तक तो सही है बच्चों क्लियर, 0 कैरी 1। अब चलिए आगे बढ़ो, 1 1 0 कैरी 1 1 1 0 कैरी 1 बच्चों, यहाँ क्या बचा 1, फिर 1 1 0 कैरी 1, फिर 1 1 0 कैरी 1 बच्चों क्लियर, और ये बचा 1, फिर 1 1 0 कैरी 1, फिर ये बचा 1, फिर 1 1 0 कैरी 1, फिर ये बचा 1, फिर 1 1 0 कैरी 1 1 1 0 कैरी 1 और ये बचा 1, फिर 1 1 0 कैरी 1 1 1 0 कैरी 1, ये बचा 1, फिर 1 1 0 कैरी 1, ये बचा 0 बच्चों क्लियर, और ये कितना बचा 1, ठीक है। अब बच्चों क्या बचा, ये तो आपका डेटा है, 1 0 इसमें जोड़ दीजिए बच्चों क्लियर। तो देखा तो अपन ने क्या मिला 1 1 1 1 1 1 1 1, सारे 1 मिल गए। इसका मतलब जो डेटा पहुंचा वो बिल्कुल करेक्ट है, और चेकसम यहाँ से हट जाता है। अगर ये 1 1 नहीं आता तो बच्चों इसको डिस्कार्ड कर देता है, क्लियर। तो एक बार कमेंट कर दो कि हाँ सर चेकसम भी बिल्कुल क्लियर है। चेकसम क्या है क्या नहीं है, डिटेक्शन मेथड है, अर्थमेटिक अप्रोच को यूज करता है, क्लियर। मैं चाहता हूं सभी बच्चे कमेंट करें ताकि अपन आगे बढ़े। आगे बढ़ते अपन CRC। अब CRC जो एरर कंट्रोल का मेथड है उसकी भी अपन चर्चा कर लेते हैं, क्लियर। थोड़ी स्पीड रखो बच्चों, स्पीड रखो क्योंकि ज्यादा समय नहीं अपने पास। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये क्या हो गया ये हो गया चेकसम। अब बच्चों अपन चलते हैं किसके ऊपर, CRC। CRC भी बच्चों ये नहीं बताया कि कौन से बिट में एरर है, लेकिन एरर होते ही वो ये बता देगा कि एरर है बच्चों क्लियर। कितने बिट में एरर है ये भी नहीं बताता, कौन सी बिट में एरर है ये भी नहीं बताता, मल्टीपल एरर, कोई सी भी एरर हो उसको डिटेक्ट कर लेता है कौन, CRC। एरर होते ही डिटेक्ट कर लेता है, चेकसम भी एरर होते ही डिटेक्ट कर लेता है, चाहे कितने भी बिट में हो चाहे किसी भी बिट में हो, क्लियर। सर जावा के रिकॉर्डेड फोल्डर में 5 यूनिट है, सभी देखनी है क्या? हाँ सभी देखनी है, जावा तो पूरी देखनी है ना। चलो क्लियर है बच्चों, बाद में और बात कर लेंगे अपन। चेक सम में डेटा 721646 इस फॉर्मेट में आया, तो चेक सम में डेटा इस फॉर्म में आया तो अरे भाई अपन को तो ये क्या क्या फॉर्मेट है ये, चेक सम में कोई भी डेटा किसी भी फॉर्मेट में आए, क्लियर।
आपको तो डेटा को क्या करना है, ये पता करना है ये ऐसे फॉर्मेट में कैसे आएगा 101010, बाइनरी डेटा ही तो बनेगा बच्चों। आप इसको ऐसे कैसे कर रहे हो कि सर अगर वो मान लो ऐसे दे भी देगा तो कॉमन सी बात है आपको बाइनरी तो बनाना ही पड़ेगा। अगर वो बोल दे बीसीडी कोड है तो 6 बिट में कोड में लिखना, अच्छा आस्की है तो आस्की कोड में लिखना, अगर ईबीसीडी आईसी है तो ईबीसीडी आईसी में लिखना। कॉमन सी बात है आपको बाइनरी तो लिखना ही पड़ेगा, बाइनरी तो लिखना ही पड़ेगा क्योंकि जो ट्रांसमिशन होता है वो एज ए बाइनरी फॉर्मेट में होता है। क्लियर? कोई सा भी डेटा हो, कैसा भी डेटा हो, जैसे वो कोड दे वैसे कन्वर्ट करना है, और नहीं तो 8-8 बिट के बाइनरी में कन्वर्ट करना है। क्लियर? ये समझ में आ गया? एक बच्चा कह रहा है सर मान लो डेटा आपका ऐसा दे दे कि 756 है, चलो 75 है या 23 है या 46 है, ये डेटा देते तो क्या करें? तो इसको भी 8 बिट में लिख लो बच्चों। क्लियर? 75 का क्या लिख दो, बाइनरी लिख दो, कितने बिट में? 8 बिट में। 1 2 4 8 16 बच्चों, 32 64 128, सबको समझ में आ ही गया होगा। 64 और 8 72 और ये 75, ये लीजिए आप इसको कन्वर्ट कर दो बच्चों, इसको भी कन्वर्ट कर देना बाइनरी में, इसको भी कर देना बाइनरी में बच्चों, फिर वैसा का वैसा काम करना है। क्लियर? समझ में आ गया? अरे बच्चों आप अगर प्रोग्रामर दे रहे हो तो पूरी जावा बनी हुई है, लाइव जावा, उसको देख लीजिए, बहुत है लाइव जावा जो बनी हुई है उसको देख लीजिए। क्लियर है क्या? कोई सा भी डेटा हो आपको बाइनरी में कन्वर्ट करना है, क्योंकि बिट में देखिए होता क्या है, डिटेक्शन, कि भाई कोई बिट में गड़बड़ हुई है। क्लियर? तो इस तरीके से आपको डिटेक्ट करना है। पर्टिकुलर किसी बिट के बारे में नहीं बताता, पर्टिकुलर किसी बिट के बारे में केवल हेमिंग कोड बताता है, क्योंकि पर्टिकुलर अगर किसी बिट के बारे में ही बता दिया तो फिर प्रॉब्लम ही सोल्व हो जाएगी बच्चों। 1 का 0 ही करना है, 0 का 1 ही करना है। एरर क्या आएगी बाइनरी में? या तो 1 का 0 हुआ होगा या 0 का 1 हुआ होगा, इसके अलावा तो कोई एरर नहीं आएगी। तो ये बिट में नहीं बताएगा कि कौन से बिट में एरर है, ये केवल ये बताएगा एरर हुई है बच्चों। क्लियर? अब बच्चों याद रखना, पैरिटी बिट तो जब ही पकड़ सकता है जब एक ही बिट में एरर हो, और चेकसम और सीआरसी कितने भी बिट में एरर है पकड़ लेगा बच्चों। क्लियर? लेकिन ये नहीं बताएगा कौन सी बिट में एरर है। अब तो समझ में आ गया होगा, ये नहीं बताएगा पर्टिकुलर कौन सी बिट में एरर है, लेकिन एरर को पकड़ लेगा कि डेटा D1 का D1 नहीं आया, डेटा D1 का D2 हुआ है। अब मैं ये नहीं बता सकता कि परिवर्तन क्या हुआ है, तो उसको क्या कर देगा, डिस्कार्ड कर देगा। और जब पर्टिकुलर टाइम तक अगर कोई एक्नोलेजमेंट नहीं पहुंचेगा तो वापस वही फ्रेम वापस आ जाएगा। क्लियर? ये पॉइंट आपके समझ में आ जाना चाहिए। जब आपको बिट ही पता चल जाएगी तो फिर तो करेक्ट भी कर लोगे। तो बिट पता केवल हेमिंग कोड में होती है और किसी में नहीं होती। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। अगर कोई नहीं दे, ऐसा डेटा दे दे तो फिर बाइनरी में कन्वर्ट करना बच्चों, बाइनरी में कन्वर्ट करना, केवल बाइनरी में कन्वर्ट करना। और कितने बिट का बाइनरी वो नहीं बोले तो 8 बिट का बाइनरी बनाना बच्चों। क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर सीआरसी के कंसेप्ट को समझाइए। किसका? सीआरसी। तो सीआरसी में क्या होता है बच्चों, ये भी बच्चों डिटेक्ट करने का ही मेथड है, ये भी एरर डिटेक्शन मेथड है। ये भी क्या है? एरर डिटेक्शन मेथड है। डिटेक्शन, डीईसी डिटेक्शन बच्चों। क्लियर? ये भी एरर डिटेक्शन मेथड है। क्लियर? तो ये भी एक एरर डिटेक्शन मेथड है। ये किस सिद्धांत पे काम करता है? यहाँ पर एक मैसेज होता है बच्चों। क्लियर? और यहाँ पर क्या होता है, एक पॉलिनोमियल होता है। अब ये मैसेज और पॉलिनोमियल जो होता है वही आपकी रिडंडेंट बिट को डिफाइन करता है, रिडंडेंसी को डिफाइन करता है। रिडंडेंसी बच्चों। क्लियर? इसी के थ्रू रिडंडेंसी सबको पता है कि मैसेज के अंदर रिडंडेंट बिट जोड़ के आपको भेजना। अब बच्चों याद रखना, अगर आपके पास ये पॉलिनोमियल है, ये पॉलिनोमियल क्या है, तो इसको अपन डिवाइजर भी कहते हैं। नाम अलग अलग है, अलग अलग बुक में पॉलिनोमियल को डिवाइजर कहते हैं बच्चों। क्लियर? या मैसेज है, ये पॉइंट आपके दिमाग में आ जाना चाहिए। ये भी क्या करता है, डिटेक्ट करता है, ये भी डिटेक्ट करता है बच्चों। क्लियर? चलिए ये नहीं बताता कौन सी बिट में एरर है, लेकिन ये बता देगा कि D1 का D2 हो चुका है बच्चों। क्लियर? अब मान लीजिए कोई मैसेज है, अब मैसेज मान लीजिए कितने बिट का है, मैसेज 110110 है। ठीक है? अब ये मैसेज है 3 और 3 6 एक साथ का, और पॉलिनोमियल क्या है बच्चों, 1001 ले लेता हूं। ठीक है? अब बच्चों जितना पॉलिनोमियल होता है बच्चों, क्लियर, डिवाइजर होता है, उससे एक कम सीआरसी होता है बच्चों। क्लियर? याद रखना, ये क्या है, ये डिवाइजर है, और ये क्या है, अपन को निकालना क्या है, अपन को रिमाइंडर निकालना है। तो जो रिमाइंडर आता है उसी को अपन क्या कहते हैं यहाँ पर, सीआरसी। सीआरसी क्या होता है, जो जुड़ के जाता है, किसके पीछे जुड़ के जाता है, मैसेज के पीछे जुड़ के जाता है। तो मैसेज जो आपका ओरिजिनल है उसके पीछे सीआरसी जुड़ के जाता है।
ये याद रखना, इसमें सीआरसी पीछे जुड़ के जाता है। बच्चों क्लियर? चलिए, अब कॉमन सी बात है कि सर ये तो बिल्कुल क्लियर हो गया हमारे। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। आपको मैसेज दिया और पॉलिनोमियल दिया, आपको क्या निकालना है? सीआरसी निकालना है। कैसे निकालना है तो ये भी समझ लो। तो मैसेज होता है बच्चों, वो तो ओरिजिनल है 1101101। अब सीआरसी बिट कितनी है? तो उनको पता है 3 होगी। क्यों होगी? क्योंकि पॉलिनोमियल में बिट कितनी है? 4 है। तो बच्चों सीआरसी बिट आपकी 3 होगी। बच्चों क्लियर? अब बच्चों मैं इसको डिवाइड करता हूं किससे? 1001 से। अब मेरे को पता नहीं है बिट क्या है, तो मैं यहाँ पे 000 लगा देता हूँ। फिर मैं जब भेजूंगा तो इनको हटा दूंगा। ये कहां पर चल रहा है अभी? ये सेंडर के पास चल रहा है। बच्चों क्लियर? तो सेंडर के पास क्या है? तो सेंडर के पास आपके पास मैसेज है। मैसेज क्या है? 1101101। अब बच्चों ये सीआरसी जनरेटर के पास जाता है। और पॉलिनोमियल क्या यूज कर रहा है? तो पॉलिनोमियल या डिवाइजर जिसको बोलते हैं वो 1001 यूज कर रहा है। तो बच्चों ये क्या करेगा? तो ये आपका डेटा 1101101 के पीछे बच्चों यहाँ 3 बिट लगा देगा। अब वो 3 बिट क्या है? तो वो ऐसे निकालता है जनरेटर। ठीक है बच्चों, इसको डिवाइड करते हैं। याद रखना बच्चों, मैसेज होगा तो यहाँ पर आगे 0 का कोई मतलब ही नहीं, पॉलिनोमियल में भी 0 का कोई मतलब नहीं। भाग देते हैं तो ये 4 बिट है, तो 4 बिट नीचे आनी चाहिए। बच्चों क्लियर? अब बच्चों एक्सोर कर देते हैं। सबको पता है 4 बिट के नीचे 4 बिट एक्सोर करेंगे। 0 आएगा, 0 आएगा, 1 आएगा, 100। अगला क्या नोट कर लो? 1। तो बच्चों 1001 हो गया। ठीक है, ये नोट हो गया। अब बच्चों एक्सोर कर दीजिए। एक्सोर करोगे 0000। ठीक है, अब बच्चों अगला डेटा नोट करेंगे 0। बच्चों क्लियर? 0 को भी डिस्कार्ड कर दो, कोई मतलब नहीं। अगला डेटा क्या आएगा? 1000। 4 बिट आएगी। अब बच्चों 1001 एक्सोर कर देते हैं। ठीक है, कितनी बार भाग गया उससे कोई मतलब ही नहीं है, अपन को केवल सीआरसी चाहिए, रिडंडेंट बिट चाहिए। बच्चों एक्सोर करेंगे तो ये 1 आएगा, ये 0, ये 0, और बच्चों ये भी क्या आएगा? 0। अपन को केवल लास्ट के 3 बिट चाहिए। क्या बचा? 001। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर क्या होगा? ये जो मैसेज जाएगा ये क्या जाएगा? ये मैसेज जाएगा 001 लग के। बच्चों क्लियर? अब ये बच्चों रिसीवर के पास जाएगा। रिसीवर, अब रिसीवर के पास होता है सीआरसी चेकर। बच्चों क्लियर? सीआरसी चेकर के पास ये गया और पॉलिनोमियल उसने भेज दिया, क्योंकि प्रोटोकॉल यूज करते हैं कि मैंने इस पॉलिनोमियल को यूज किया है। बच्चों क्लियर? पॉलिनोमियल यहाँ पर भी उपस्थित हो जाएगा कि पॉलिनोमियल मेरा ये है, डिवाइजर मेरा ये है। अब बच्चों क्या करेगा? यहाँ सीआरसी चेकर जो आपके पास डेटा है उसको चेक कर लेगा। अगर इसमें कोई परिवर्तन हो गया तो बच्चों याद रखना रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, और परिवर्तन नहीं हुआ तो रिमाइंडर 0 आएगा। अगर एक्चुअल डेटा पहुंच गया तो रिमाइंडर 0 आएगा। क्लियर? अब बच्चों मैं इसको डिवाइड कर देता हूं। यहाँ पर 110, फिर क्या है? 1101, 001 है। ठीक है, अब होता क्या है? इसको मैं किससे डिवाइड कर रहा हूँ? इससे को मैं डिवाइड कर रहा हूँ इसी से जो डिवाइडर है 1001। अच्छा, सेंडर रिसीवर बात करते रहते हैं कि मैं ये डेटा भेज रहा हूँ, इसमें पॉलिनो डिवाइजर ये यूज कर रहा हूँ, इसका सीआरसी ये बन गया, आपके पास डेटा आ रहा है, आप चेक कर लेना इस पॉलिनोमियल के थ्रू। बच्चों यहाँ पर आ जाइए 1001। ठीक है, अब बच्चों यहाँ पर क्या बचा? 0, ये 0, ये 0, ये 1, फिर आगे क्या आ गया? 1 आ गया। फिर बच्चों 1001। ठीक है, फिर आगे 0 खत्म हो गया, फिर आगे 1001 आ गया, 1001। बच्चों क्लियर? अगर गड़बड़ होती डेटा में तो ये 0 नहीं बचता। बच्चों इसका मतलब डेटा अच्छी तरह पहुंचा है। याद रखिए इसमें 2-3 चीजें आएगी। पैरिटी, अगर डिवाइजर बिट 4 है तो पैरिटी बिट कितनी होगी? इनको आप सीआरसी भी बोल सकते हो, इनको आप सीआरसी भी बोल सकते हो। इसके नामकरण बताइए क्या क्या है? तो इसको आप रिडंडेंट बिट भी कह सकते हो, रिडंडेंट बिट भी कह सकते हो। बच्चों क्लियर? इसको अपन पैरिटी भी कह सकते हैं, इसको अपन एक्स्ट्रा बिट भी कह सकते हैं, इसको अपन एक्स्ट्रा बिट भी कह सकते हैं। बच्चों क्लियर? तो जो आपकी मर्जी है वो बोलिए। और ये क्या है? आपका डिवाइजर है। बच्चों क्लियर? एक पॉइंट तो आपके दिमाग में ये आ जाना चाहिए। क्लियर है बच्चों? एक बार कमेंट कर दो कि हाँ सर पूरा खेल क्लियर है। सीआरसी पूछता है, सीआरसी हमको निकालना आता है। मैसेज के साथ पहले जितने 0 लगा सकते हो वो भी लिमिट है। डिवाइजर में कितने बिट है उससे कम 0 लगेगा, उसके हिसाब से डिवाइड करके देखेंगे। और बच्चों जो बिट है, मैं जो डिवाइजर है उससे कितने बिट है? 4 है, तो 4 है तो इधर 3 लेंगे, तो बच्चों सीआरसी में 3 बिट होगी 001। क्लियर? यहां तक भी समझ में आ गया होगा। अब क्वेश्चन क्या होता है बच्चों, आजकल जो क्वेश्चन है वो ऐसा आ रहा है। मान लो ये मैसेज है, और मैसेज मान लो ये आपका x9। बच्चों यहाँ पर x9 के बाद यहाँ पर x7 है, बच्चों यहाँ पर x2 है, और यहाँ पर 1 है। ठीक है, और आपकी पैरिटी बिट है यहाँ पर मान लीजिए x5, यहाँ पर x4 है, यहाँ पर x3 है। बच्चों क्लियर? चलिए इतना ही आपको दिया है। अब बच्चों एक बार बताइए, वो ये पूछता है कि इसका सीआरसी निकाले, तो इसका सीआरसी निकाल लेते हैं। बच्चों क्लियर? बाकी आगे काम कैसे करना है वो आपको पता है। तो बच्चों आप बताइए यहाँ पर आपका ये क्या है?
तो ये आपको दिया है बच्चों मैसेज, और ये आपको क्या दिया है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल मतलब क्या दिया है डिवाइजर बच्चों, क्लियर। तो ये आपको डिवाइजर दिया है। अब बच्चों एक बात मैं आपको क्लियर कर देता हूँ, ये जो पॉलिनोमियल होता है इसकी पूरी सीरीज होती है, ऐसे अपन को ये तो कम ही लिखा है, आपको पूरा लिखना है x9 से लगा के x0 तक, क्योंकि x0 तक लिखना होता है हाईएस्ट से लगा के। इसमें 10 बिट है, कितने बिट है 10, जीरो x0 से लगा के x9 तक। तो बच्चों x9 हो गया आपका, फिर बच्चों आपका x8 हो गया, फिर बच्चों आपका x7 हो गया, फिर बच्चों आपका x6 हो गया, फिर बच्चों आपका x5 हो गया, फिर बच्चों आपका x4 हो गया, x4 हो गया, फिर बच्चों आपका x3 हो गया, फिर बच्चों और क्या हो गया x2 हो गया, फिर आपका x1 हो गया, ये लीजिए x1, और फिर क्या हो गया x0 हो गया बच्चों, क्लियर, x0 हो गया, ये लीजिए, ये मैंने लिख दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब बच्चों 1 है, 9 है तो 1, बच्चों ये नहीं है तो 0, ये है तो 1, बच्चों ये x6 है क्या, नहीं है, तो यहाँ पर क्या कर दो 0, x5 नहीं है, यहाँ पर क्या कर दो 0, बच्चों x4 नहीं है, यहाँ पर क्या कर दो 0, एक्स क्यूब है क्या, नहीं है 0, एक्स स्क्वायर है क्या 1, एक्स 1 है क्या, बिल्कुल, x1 है क्या, नहीं है, तो यहाँ 0, कांस्टेंट है क्या, बिल्कुल है बच्चों, क्लियर। तो इस तरीके से अपन को बनाना, और कोई ऐसा हम तो ऐसे नहीं बनाएंगे। तो बच्चों आप सबको पता है मैसेज 9 बिट है, हाँ नहीं 10 बिट है बच्चों, क्लियर। तो 10 बिट है बच्चों, आप सबको पता है कि ये बिट 1 आएगी, फिर 0 आएगा, फिर 1 आएगा, फिर बच्चों आप सबको पता है ये बिट 10 है। तो बच्चों 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, क्लियर। अब 10 है तो बच्चों कांस्टेंट वाला है, 1 वाला नहीं है बच्चों, क्लियर, 2 वाला है बच्चों, 3 वाला नहीं है, 4 नहीं है, 5 नहीं है, 6 पावर नहीं है, 7 है, 8 नहीं है, 9 है बच्चों, क्लियर। सबको पता है इसमें कितने बिट है, तो इसमें 10 बिट है, इस मैसेज में 10 बिट है बच्चों, क्लियर। यहाँ पर आ जाइए, अगर मैं डिवाइजर की बात करूं, किसकी बात करूं, डिवाइजर, तो डिवाइजर की बात करूं बच्चों, यहाँ 5 है तो इसमें 6 बिट है। अब डायरेक्टली भी कर सकते हो, 1 2 3 4 5 6। अब बच्चों एक बार बताइए, 6 बिट है, 0 पावर वाला नहीं है, 1 पावर वाला नहीं है, 2 पावर वाला नहीं है, 3 पावर वाला है, 4 पावर वाला है, 5 पावर वाला है बच्चों, क्लियर। तो इस तरीके से अपन लिख सकते हैं। अगर ये समझ में आ गया तो एक बार कमेंट कर दो कि हाँ सर बिल्कुल क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है। 5 क्वेश्चन की बात है प्रोग्रामर के, याद रखना, एरर कंट्रोल हो ही नहीं सकता कि सीआरसी नहीं आए, हेमिंग कोड नहीं आए, हेमिंग डिस्टेंस नहीं आए, एरर कंट्रोल नहीं आए बच्चों, थ्योरी नहीं आए, और पॉसिबल ही नहीं है, क्लियर। तो ये सारी चीजें मैं आपको समझा रहा हूँ, ये बिल्कुल क्लियर कर लीजिए, क्लियर। नेक्स्ट है, ये अभी लाइट गई हुई है और बारिश आ रही है, तो शाम को चलेगी अब 5:30, तो यहीं से स्टार्ट करेंगे सीआरसी पॉलिनोमियल।
धन्यवाद।